हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच साथी एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जो आपका आज का जो चैप्टर होगा साथियों, वो चैप्टर होगा आपका प्राकृत चित्रकला से। क्या होगा साथियों? प्राकृत चित्रकला से। तो इसमें हम देखेंगे 3 शैली न, जैसे पाल शैली, जैन शैली और आभरण शैली। तो प्राकृतिक चित्रकला के अंतर्गत पाल शैली, जैन शैली, आभरण शैली पढ़ते हैं। तो जैन शैली को ही आभरण शैली भी कहा जाता है। तो इसका जो समय है साथियों 750 से लेके 1500 ईस्वी तक है। कितना समय इसका? 750 से लेके 1500 ईस्वी तक। तो दोनों शैली हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं पाल शैली, या जिसे पूर्वी शैली कहा जाता है ना। पाल शैली का समय देख लेते हैं साथियों। तो दोनों शैलियों में जो पाल शैली, जैन शैली का जो समय बताया गया 750 से लेकर 1500 ईस्वी तक बताया गया। लेकिन सबसे पहले हम जो शैली पढ़ेंगे पाल शैली, जिसे पूर्वी शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो समय 750 से लेके 1197 ईस्वी है। कितना साथियों? 750 से लेके 1197 ईस्वी है ना। तो देखते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो अधिक से अधिक मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिया हुआ जो वीडियो है उन तक पहुँच सके। जो भाई बहन हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं साथियों, किसी क्लास से नहीं जुड़ पाए, तो हमारा फ्री निःशुल्क क्लास है जो सुबह 7:30 से 8 बजे बीच तक आपको मिल जाता है डेली सुबह मॉर्निंग में साथियों। तो उन भाई बहनों के पास भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि उसका लाभ उठा सके और 148 सीट में अपना एक मुकाम हासिल कर सके साथियों। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, तो पाल शैली से। पाल शैली को पूर्वी शैली भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, तो पाल शैली को पूर्वी शैली कहा जाता है। और पश्चिमी शैली किसे कहा जाता है साथियों? तो कमेंट जरा आप करेंगे। तो पश्चिमी शैली किसे कहा जाता है? जैन शैली को। तो पाल शैली को पूर्वी शैली कहा जाता है और जैन शैली को पश्चिमी शैली कहा जाता है। ठीक। तो पाल शैली को पूर्वी इसलिए कहा जाता है साथियों, क्योंकि जो इसका जो निर्माण होता है, स्थापना होता है, जो बंगाल बिहार नेपाल से होता है। तो ये बंगाल बिहार नेपाल आपके लगभग पूर्वी साइड पड़ते हैं। जो राजस्थान शैली होता है, इसका जो क्षेत्र माना जाता है इधर पड़ता है आपका, जैसे राजस्थान हो गया, अहमदाबाद, गुजरात, ये सब क्षेत्र जो होते हैं इधर पड़ते हैं। इसलिए इसको पश्चिमी शैली कहा जाता है, जैन शैली को। अब पूर्वी शैली पाल शैली को जाता है, जो बंगाल बिहार नेपाल इसका स्थान है। तो समय देखिए 750-97 ईस्वी है। तो आप टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप पाल शैली का क्या देख रहे हैं? सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं साथियों। तो हम रिवीजन पहले कर लेते हैं, इसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज होता है उसको एमसीक्यूज हल करते हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगा प्रश्न को समझने में, हल कर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने के बाद ये सुपर फास्ट रिवीजन हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं? एमसीक्यूज हल करते हैं, जो बहुविकल्पी होता है, लघु उत्तरीय है, जैसे आपके एग्जाम में आता है तो करेक्ट होता है आपका। यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ आपका सस्पेंस दूर हो जाता है। तो चलते हैं, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो कह रहा है कि भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है किसने की? तो पाल शासकों ने किया था। किसने किया था साथियों? पाल शासकों ने। किसकी शुरुआत? लघु चित्रों की। किसकी शुरुआत? लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासकों द्वारा किया जाता है। इसको आप नोट डाउन करें न। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? तो पूर्व मध्यकाल यानी प्राकृत जिसे कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल यानी प्राकृत काल से स्टार्ट होती है। तो ये देखिए, एक आपको चित्र दिखाई देगा साथियों, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का। इसको आप ध्यान से देखिए न। ये पाल शैली का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता से संबंधित चित्र है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पाल शैली में बना हुआ चित्र है ना। तो भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से माना जाता है साथियों? तो प्रज्ञा पारमिता से ही भारत में लघु चित्रों का आरंभ माना जाता है। ये क्या है? एक बौद्ध पांडुलिपि है। क्या है साथियों? प्रज्ञा पारमिता जो है क्या है? एक बौद्ध पांडुलिपि है, और यहीं से ही भारत में लघु चित्रों का आरंभ माना जाता है, प्रज्ञा पारमिता से साथियों। तो ये बौद्ध का एक क्या है? पांडुलिपि है। तालपत्र। तालपत्र पर चित्रित सर्वप्रथम ग्रंथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रज्ञा पारमिता से ही प्राप्त होते हैं। तालपत्र, ताड़पत्र, समझते हैं ना। जो खजूर के पेड़ की तरह, जैसे नारियल के पेड़ की तरह, थोड़ा उसकी पत्ती क्या होता है? चौड़ा होता है, उसी को ताड़ बोला जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को ताड़ बोला जाता है। इससे चौड़ा होता है साथियों। कैसे होता है? वो थोड़ा चौड़ा होता है, ताड़। ये ताड़पत्र होता है, तो चौड़ा होता है। तो इसी पर क्या होता है? पालपोथियाँ लिखी जाती थी ना। तो तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ क्या है? प्रज्ञा पारमिता है। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। पाल चित्र शैली का आधार क्या है? तो प्रज्ञा पारमिता है। पाल चित्र शैली का आधार पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्रज्ञा पारमिता ही होगा साथियों।
अगला आप देखेंगे महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा परमिता न कहा रहा है कि महायान बौद्ध ग्रंथ है, क्या है वो, प्रज्ञा परमिता जो है महायान बौद्ध ग्रंथ है, ये 100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की रचना किसने किया था, इसको नागार्जुन ने। ये जो प्रज्ञा परमिता है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इसकी जो रचना किए थे नागार्जुन ने किए थे। कब? 100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी में। पाल पोथी चित्रों का समय क्या है, तो 8वीं शताब्दी है। क्या है साथियों? 8वीं शताब्दी है। पाल पोथी चित्रों का जो समय बताया गया 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है ना। सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग देख रहे हैं पाल शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली का। तो इसके बाद MCQs देखेंगे जो बहुविकल्पीय अतलेगोत्री आता है साथियों। तो एक ही वीडियो में पूरा आप पाल शैली, जैन शैली को आप पढ़ लेंगे। तो चलिए, पोथी चित्र वीडियो जैसा हो वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो पाल पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में होता है? पाल शैली में। यह कह रहा है कि जो पोथी चित्र है इनका जो प्रारंभ होता है किस शैली में? पाल शैली में। किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, डबल स्टार कामा में लगा के स्टार पे चलिए आप। तो किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा था? तो लामा तारा नाथ ने कहा था। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? कह रहा है कि जो पोथी चित्र है इसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो पाल राजवंश ने, पाल शासकों ने कराया था पोथी चित्रों का निर्माण। ये भी पूछा जाता है। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में जो लघु चित्र हैं इसके जनक के रूप में कहा रहा है कि किसे माना जाता है? तो पाल शैली के, पाल राजाओं को ही भारत के लघु चित्रों का जनक माना जाता है या पिता माना जाता है। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित है? तो पूर्वी हिस्से में साथी है विकसित है। किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। तो पूछा जाता है, इन सबको इग्नोर मत करिए, आप नोट डाउन करके चलिए साथियों। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं। तो कौन कौन से 3 केंद्र हैं साथियों? बंगाल है, नेपाल है और बिहार है। यही पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, बंगाल, नेपाल, बिहार, या बंगाल, बिहार, नेपाल। ताड़पत्र बने चित्र किस शैली के हैं? तो पाल शैली के हैं। जो ताड़पत्र बने हुए चित्र हैं कह रहा है किस शैली के हैं? तो ये पाल शैली के हैं। किस शैली के साथियों? पाल शैली के। पाल शैली के संरक्षक थे। तो पाल शैली के जो संरक्षक थे, पाल शैली को जो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे वो हो जाएंगे आपके पाल शासक। कौन हो जाएंगे साथियों? पाल शासक थे जो पाल शैली को सुरक्षा प्रदान करते थे या उसके संरक्षक थे। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है, यहाँ पे देखना है, नहीं कह रहा है ना। उस आस्था पंथ का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो श्वेतांबर जो है पाल राजाओं का हिस्सा नहीं है। पाल राजाओं का हिस्सा में श्वेतांबर नहीं आता है, समझ रहे ना। तो श्वेतांबर आपका जो है जैन धर्म से है। तो पाल राजाओं का संबंध इससे नहीं है, श्वेतांबर से। पाल राजाओं का जो संबंध है, बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो महायान हीनयान से संबंधित बताया गया है साथियों। श्वेतांबर जो होता है दिगंबर, ये जैन शैली से है। तो यहाँ हम सबसे पहले पाल शैली देखें तो पाल शैली में श्वेतांबर नहीं आएगा। महायान, तंत्रयान तथा वज्रयान से था। तो इनका जो संबंध होता साथियों महायान, तंत्रयान और वज्रयान से था बौद्धों का। तो अगला चलते हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने, तिब्बती जो इतिहासकार थे लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संरक्षक माना है? तो धीमान और बितपाल को न, पाल राजाओं को ही पाल शैली का संरक्षक माना जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे एक इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार हैं जिनका नाम है लामा तारानाथ। ये पाल शैली का जो संस्थापक माना, किसे माना? धीमान और बितपाल को ही पाल शैली का संस्थापक मान रहे हैं। धीमान और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो बहुत ही पूछा जाता है साथियों, ये जो पॉइंट है खूब पूछा जाता है। धीमान और बितपाल, तो इसे आप स्टार लगा के चलेंगे। धीमान और बितपाल 2 लोग हैं। तो किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो पाल शैली के कलाकार थे धीमान और बितपाल। पाल शैली का संस्थापक इन्हें माना जाता है किसके अनुसार? लामा तारानाथ के अनुसार। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल नामक शासक ने। किसने किया था पाल वंश की स्थापना साथियों? तो गोपाल जो राजा थे पाल वंश के, वही कब किए थे? 750 से लेकर 770 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न साथियों, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाइए आप। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? ये भी स्टार लगाइए आप, ये भी पूछा गया है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो राजा धर्मपाल, पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल थे, इन्होंने ही भागलपुर कहाँ साथी है? बिहार में। तो बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे राजा धर्मपाल। गीत गोविंद
गीत गोविंद, ये भी पूछा था, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे साथियों? किसके दरबार में रहते थे? जयदेव जो थे गीत गोविंद के लेखक है, रचयिता है, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसको भी स्टार लगा के चलिए। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तियां कला का प्रमुख केंद्र था कुकुहार। कुकुहार कहाँ पड़ेगा? आपके गया में पड़ेगा। कुकुहार कहाँ पड़ता है साथियों? गोवा में। ये पाल राजाओं के समय का कांस्य मूर्ति बनाने का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहीं पर कांस्य मूर्तियां बनती थी। नए भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी? कुकुहार, गया में। कुकुहार गया, गया कुकुहार। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो ताल पत्र पर बने हैं साथियों। पाल पोथी चित्र बनाए गए ताल पत्रों पर ही पाल पोथी चित्र बनाए जाते थे। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो देवनागरी में। किस लिपि में मिलता है साथियों? तो देवनागरी में ही लिपि देखने को मिलता है पाल शैली का। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए। बौद्ध ग्रंथ जो विनय पिटक है साथियों, तो किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में ही लिखा गया है। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया है साथियों? कह रहा है कि जो पाल चित्र शैली है इसमें किसको अपनाया गया है? किस शैली को? आप शैली की बात पूछा, किस शैली को अपनाया गया है? तो नाग शैली को अपनाया गया है। किस शैली को? नाग शैली। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? तो नाग शैली। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। कहाँ की है साथियों? बंगाल की है। जो पाल चित्रकला है इस प्रदेश पूछ लिया यहाँ पे, तो यहाँ बंगाल आप लगाएंगे तो बंगाल के अंतर्गत बिहार में बंगाल, नेपाल ये सब आता है, तो मुख्य वहाँ पे जो बंगाल होगा तो बंगाल को हम लोग चूज करते हैं, बंगाल होगा। उसके अंतर्गत बिहार, नेपाल आता है। अजंता की परंपरा विद्यमान है तो पाल शैली में। अजंता की जो परंपरा है विद्यमान है किसमें है? पाल शैली में विद्यमान है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था चित्र ना, तो ये पाल शैली का होगा। किसका होगा साथियों? पाल शैली का, जिसमें बुद्ध भगवान योग मुद्रा में किस पर बैठे हुए? कमल पर बैठे हुए हैं। तो किस शैली का चित्र है? तो पाल शैली का है। प्रमुख सचित्र पाल पोथियाँ जिसे प्रज्ञा परमिता कहा जाता है ना, जो प्रमुख सचित्र पाल पोथी हैं ये किसमें दर्शाई गई हैं, किसमें लिखी गई हैं? तो प्रज्ञा परमिता में ही प्रमुख पोथियाँ लिखी गई हैं। और इसके साथ साथ होगा जैसे साधनमाला हो जाएगा, पंचशिखा हो जाएगा, करणदेव गुहा हो जाएगा, गंधर्वी हो जाएगा इत्यादि। ये प्रमुख जो है पाल पोथियाँ हैं ना। पहला प्रज्ञा परमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा तथा गंधर्व। तो इसमें से एक पूछ लेता है साथियों कि इसमें से कौन सी है जो पाल पोथी इसमें लिखी गई है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से कोई भी पूछ लेगा, चाहे प्रज्ञा परिषद, पंचशिखा, राजमाला, करणदेव है, गंधर्वी, कोई पूछ लेगा। इसमें से पूछ लेगा कौन सा इसमें से एक पाल पोथी ग्रंथ है। इस तरह से प्रश्न यहाँ से बनता है, तो इम्पोर्टेंट करके चलिए आप स्टार लगाइए। पाल पोथी संबंधित हैं किससे? संबंधित महायान बौद्ध धर्म से। ये जो पाल पोथी हैं किससे इसका संबंध है? तो बौद्ध धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से है। पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं तो बौद्ध धर्म पर। किस पर आधारित है? पांडुलिपियां अधिकांश बौद्ध धर्म पर ही आधारित है ना। तो पाल शैली में बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। पाल जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो पाल शैली में बने चित्र का आकार कैसा साथियों? तो सवा चश्म आकार। कैसा है? पाल शैली में जो बने चित्रों का जो आकार है कैसा? सवा चश्म, 22.25 इंच लंबा क्या आता है? 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच क्या आता था? चौड़ा तथा सवा मान के चलिए 22.25 इंच लंबा और 2.25 इंच कितना? 2.25 इंच चौड़ा। तो 22 से 1/4 या 2 से 1/4 इंच। तो यही है पाल पोथियों का जो माप होता था साथियों। तो 22 से 1/4 गुणे 2 से 1/4 इंच। पाल चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? तो स्वर्ण। पाल चित्र शैली में जो सोने का रंग का साथियों क्या हुआ? प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। सोने यानी स्वर्ण रंग का प्रयोग पाल शैली में नहीं मिलता है। जैन शैली मिलता है, मुगल शैली मिलता है, लेकिन पाल वंश में सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है। तो इसके साथ साथ चलते हैं जैन शैली देखते हैं। क्या देखते हैं साथियों? जैन शैली। जैन शैली देख लेते हैं। जैन शैली जिसे अभ्रंश शैली भी कहा जाता है और पश्चिमी शैली भी इसे कहा जाता है। तो जैन शैली को अभ्रंश शैली और पश्चिमी शैली दो नाम इनका होता है। तो 1100 लेके 1500 इसका समय बताया जाता है जैन शैली का।
इसी को अभ्रंश शैली, इसी को पश्चिमी शैली भी कहा जाता है। तो देखते हैं जैन चित्रकला कहलाती है तो लघु चित्र। क्या कहलाती है जैन चित्रकला साथियों? लघु चित्र कहलाती है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? इंपॉर्टेंट मान के इन्वर्टर चलिए, नहीं इन्वर्टेड कामा लगाइए या स्टार लगाइए, जैन शैली या इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। किसने कहा साथियों? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को क्या कहा? पश्चिमी भारतीय शैली कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मान के चलिए साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो ये देखिए कि आपका पोथी चित्र है, इसको देख लीजिए, जो जैन धर्म से संबंधित है न, अभ्रंश शैली में है। तो कल्प सूत्र है, क्या है साथियों? जैन शैली में क्या है? कल्प सूत्र का महत्व ज़्यादा है। अब बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रज्ञा पारमिता का था, प्रज्ञा पारमिता का न। तो चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं ना। वहाँ पे आप देखे थे ना, जैसे प्रज्ञा पारमिता हो गया था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म या पाल शैली में प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंसिका, करेंदेव गुहा और गंधर्व, ये किसके अंदर थे? पाल शैली के अंदर। पाल शैली में सबसे ज़्यादा महत्व इसको महात्मा बुद्ध को मिला था। तो जैन शैली में देखते हैं तो जैन शैली में सबसे ज़्यादा जो इसका ग्रंथ था वो क्या था? कल्पसूत्र था। क्या था? कल्पसूत्र। इसमें महावीर स्वामी को, जैन धर्म में महावीर स्वामी के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र दर्शाया गया। तो कल्पसूत्र है, जैन धर्म से संबंधित है। और अभ्रंश शैली, जैन शैली को अभ्रंश शैली भी कहा जाता है न। अभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? राय कृष्ण दास ने। जो अभ्रंश शैली है इसका नाम किसने दिया था? राय कृष्ण दास ने दिया था। दास। अभी एक आपने देखा कि किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने न। पश्चिमी भारतीय शैली, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहने वाला विद्वान कौन थे? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी थे। और उसके बाद अभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? तो राय कृष्ण दास थे। ये भी इंपॉर्टेंट स्टार लगा के चलिए कि जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने नाम दिया था? राय कृष्ण दास दिए थे। ठीक। अगला, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं तो स्थिर और जकड़े हुए, ये सब प्रश्न पूछे गए, स्टार लगा के चलिए साथियों, पूछा गया प्रश्न है। भारत में सचित पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर हैं? तो कागज पे बनी हुई। किस पे बनी हुई साथियों? भारत में सचित पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम बनी हुई हैं? तो कागज पर बनी हुई। तो जैन शैली में बात कर रहा है, कागज पर बनी हुई है। ये देखिए महावीर स्वामी का चित्र है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये बैठेंगे योगासन मुद्रा योग में। तो महावीर स्वामी 599 में इनका जन्म था, 527 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर। समय 599 ईसा पूर्व में जन्म, मृत्यु 527 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। कहाँ हुआ साथियों? कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडाग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम, वैशाली के कुंडाग्राम में। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था रिजुकिया ग्राम के समीप, रिजुपालिका नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे साथियों? रिजुपालिका नदी थी, उसी के किनारे न एक जुम्बिका ग्राम करके था, वहाँ पे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्त हुई थी। वृक्ष कौन था? एक साल वृक्ष, जिसे पीपल का वृक्ष कहा जाता है। महावीर स्वामी के पिता थे, क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला देवी। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो यशोदा से। किससे हुआ था साथियों? यशोदा देवी से महावीर स्वामी का हुआ था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? अड़ोजिया प्रियदर्शिनी थी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली। जमाली कौन था? इनका दामाद था साथियों महावीर स्वामी का, वही इनका प्रथम अनुयायी बनता है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में, लगभग 72 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में साथियों? 72 वर्ष की आयु में, राजगृह के समीप पावापुरी में। तो पावापुरी बहुत फेमस है, पावापुरी खूब पूछा जाता है साथियों, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 527 ईसा में राजगृह के पावापुरी में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं तो ऋषभ देव जी माने जाते हैं न। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगला, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तीर्थंकर तथा उनकी जीवनी। तीर्थंकर तथा उनकी जीवनी थी जैन लघु चित्रों के प्रमुख विषय थे चित्र करने का। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र के? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। जैन चित्रकला जो भारत की पश्चिमी थी और जो पाल शैली थी भारत के पूर्वी क्षेत्र के थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अभ्रंश चित्रों का विषय क्या होता था? जैन होता था।
लेकिन पाल शैली का विषय क्या था साथियों, पाल होता था, पाल ग्रंथ होते थे, पाल होते थे। जैन में जैन शैली होएगा। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ है, तो जैन शैली में। जो कल्पसूत्र है इसका जो सबसे पहले चित्रण देखने को मिलता है सर, वो जैन शैली में ही मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो कल्पसूत्र जो है साथियों भद्रबाहु की रचना है। किसकी रचना है, भद्रबाहु की रचना है। अगला चलते हैं, पहली आँख किस शैली में दिखाया गया है। पहली आँख जो किस शैली में दिखाया गया, तो ये खूब प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, स्टार लगा के चलिए। तो पहली आँख जो है ये आपके अभ्रंश शैली की विशेषता है, अभ्रंश शैली में ही इसको दिखाया जाता है, जैन शैली का अभ्रंश। सवा चेहरे ना, कौन सा चेहरा, सवा चश्म चेहरा, ये भी पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है, तो जैन शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता साथियों, जैन शैली की विशेषता, सवा चश्म चेहरे और बाहर आंखें बड़ी बड़ी निकली हुई, तो जैन शैली की विशेषता है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में मिलता है, तो इसको भी आप स्टार लगा के चलिए, ये भी पूछा जाता है ना। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित पुस्तक में आते हैं, तो कलाकाचार्य में। किस में आते हैं साथियों, कलाकाचार्य में। तो उसमें क्या था, पाल ग्रंथ में क्या था, प्रज्ञा परमिता था ना, तो यहाँ क्या है, कलाकाचार्य है, इस चीज़ को याद रखेंगे। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर कब बने, तो 12वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी में ना, धन्य लोक ग्रंथ में बताया गया 12वीं शताब्दी में, 1156 से लेकर 66 के ग्रंथ में। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो जैन शैली में ही। कागज अगर सबसे पहले भारत में किसी चीज़ में देखा गया, किसी धर्म से संबंधित बताया गया, तो वो जैन शैली के चित्रण में ही सबसे पहले कागज का प्रयोग किया गया था। जैन धर्म की सबसे प्राचीन विशेष सचित्र पांडुलिपि क्या है ना, जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि पूछ रहा है, सब प्राचीन में पुरानी पांडुलिपि क्या है, तो और्ध निर्युक्ति वृत्ति, जो ताड़पत्र का रचना काल है 1060 ईस्वी। जैन शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्र ग्रंथ क्या है, निशीथी चूड़ी है। क्या है, निशीथी चूड़ी, इसका समय क्या है, 1100 ईस्वी। तो दोनों इंपॉर्टेंट साथी, इसमें दोनों आप रखेंगे। पहला है अर्धनियुक्ति याद रखेंगे वृत्ति, दूसरा का निशीथी चूड़ी है। ये जैन धर्म के प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है। निशीथी चूड़ी जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखा गया निशीथी चूड़ी साथी, तो जिनदास गढ़ी द्वारा इसका चित्रण हुआ है ना। किसके समय में हुआ था, सिद्धराज जयसिंह के समय, राजा थे उस समय के सिद्धराज जयसिंह के समय में। त्रिखष्टी सलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है, तो हेमचंद्र जी हैं। तो दोनों ये जो ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, निशीथी चूड़ी और त्रिखष्टी सलाका पुरुष चरित्र, पहला वाला और ये वाला। निशीथी चूड़ी जो जिनदास गढ़ी द्वारा लिखी गई है, त्रिखष्टी सलाका चरित्र जो हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रत कहाँ है, तो जौनपुर से। कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रत पाई जाती है साथियों, कहाँ से मिलती है, जौनपुर से, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। कल्पसूत्र की कौन सी प्रत सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी द्वारा जो ये कल्पसूत्र की जो प्रत मिली है सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका समय है 1467 ईस्वी की प्रत, जो बड़ौदा ज्ञान मंदिर में अब भी सुरक्षित रखी गई है साथियों। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती है, तो सिराज, यानी कि जौनपुर का क्या नाम एक है, तो जौनपुर का एक नाम है सिराज। क्या नाम है साथियों, सिराज। ये सिराज जो था ईरान का क्या था, एक कला केंद्र था, उसी से तुलना अब जौनपुर की जाती है। मांडू कहाँ साथियों, जो बहुत पूछा जाता है साथियों, मांडू जो आपका है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ का है साथियों, मध्य प्रदेश का। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन चित्रकारी के लिए मांडू जो है प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश में आता है। 1439 में मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रत कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्या, मांडू चित्रित कल्पसूत्र जो 1439 में बना था, ये कल्पसूत्र है मांडू के, इसका जो सुरक्षा है कहाँ, ये कहाँ पे रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है सुरक्षित। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका अभ्रंश शैली है, जहाँ निब की सहायता से काली स्याही से चित्र बनाया गया है, तो अभ्रंश शैली में बनाया गया है। बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो
अहमदाबाद गुजरात में, तो पश्चिमी क्षेत्र है ना, तो यहीं पे मिलेगा। अहमदाबाद गुजरात में बसंत विलास के चित्र पाए जाते हैं। किसके चित्र? बसंत विलास के चित्र, अहमदाबाद गुजरात में। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। तो बसंत विलास ही मिली थी जो श्री मेहता को कहाँ से मिली थी? गुजरात से बसंत विलास था। साथ में किस पे बना हुआ? कपड़े पर बना हुआ है। आचार्य रत्नगिरी द्वारा 1451 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया था। साथियों, बसंत विलास संग्रह फेयर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में कितने चित्र हैं? तो कितना है? 79 चित्र हैं। कहाँ पे? फेयर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में है। पूछ रहा है कि बसंत विलास से संबंधित कितने यहाँ चित्र मिले हैं? तो 79 चित्र मिले हैं। कहाँ पर? वाशिंगटन अमेरिका में। ऋतु एवं 12 मासा का सर्वप्रथम अंकन किस चित्रित प्राचीन पट्टिका में मिलता है? तो मिलता है बसंत विलास में। तो क्या मिलता है? ऋतु एवं 12 मासा का सर्वप्रथम चित्रण तो बसंत विलास में मिलता है। जैन शैली से प्राप्त चौर पंसिका के चित्रों में क्या चित्रित है? तो बिल्हड़ चंपावती की प्रणय लीला, यही का वर्णन है किसमें? चौर पंसिका ग्रंथ में, बिल्हड़ और चंपावती का प्रणय लीला। अगला है आपका चौर पंसिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो चौर पंसिका अच्छा ग्रंथ है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया चौर पंसिका। जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? तो स्वर्गीय राय कृष्णदास ने दिया था जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम। किसने दिया? स्वर्गीय राय कृष्णदास ने। जैन शैली के चित्रों के धरातल कैसे हैं साथियों? यह किस पे बने थे? तो ताड़पत्र, जैसे ताड़पत्र है पहला धरातल, कपड़ा है, उसके बाद कागज है तथा भित्ति है। तो इतने जगह पे जैन शैली के चित्र मिलते हैं। किस पर? ताड़पत्र पर, कपड़ा पर, कागज पर और भित्ति पर। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला है पाक शास्त्र का ग्रंथ नियातनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया था? ये पाक शास्त्र खाना बनाने से संबंधित नियातनामा है। पूछा किसके समय में लिखा गया था? समय तो गयासुद्दीन खिलजी के समय में लिखा गया था, 1469 से लेके 1500 ईस्वी में। नियातनामा पूछा जाता है तो पाक शास्त्र से संबंधित, पाक कला से संबंधित है नियातनामा। जैन शैली का आरंभ एवं विकास हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट था वो साथियों, पाक शैली नियातनामा से। तो जैन शैली का आरंभ या विकास हुआ था तो 1100 ईस्वी से और 1500 ईस्वी तक। तो इस भी इम्पॉर्टेंट मांग के चलें कि जैन शैली का आरंभ पूछ रहा है तो 1100 से लेके 1500 ईस्वी तक था। जैन शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैन शैली की खोज करता है। सन 1924 में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रत किसने खोजी थी? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने खोजी थी। कहाँ पे? बर्लिन म्यूजियम में, जर्मनी में है। बर्लिन म्यूजियम में कहाँ साथ ही? जर्मनी में है। यहीं से कल्पसूत्र की सचित्र प्रत किसने खोजी थी? किसकी? कल्पसूत्र की सचित्र प्रत किसने खोजी था? आनंद कुमार स्वामी ने। कहाँ से खोजी? बर्लिन म्यूजियम में। ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। कब की थी? 1924 में। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो गीत गोविंद, कल्पसूत्र साथियों जिस धर्म की रचना है वो है आपका जैन धर्म। इम्पॉर्टेंट है, गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म की रचना है, जैन धर्म से संबंधित है। रतिरहस्य एवं कामसूत्र, रतिरहस्य कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र हैं। ये जैन शैली से संबंधित चित्र हैं। रतिरहस्य और कामसूत्र के जो शैली से संबंधित चित्र हैं तो शैली है आपकी जैन शैली। किन ग्रंथों में अभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो बाल गोपाल स्तुति में, रतिरहस्य में, दुर्गा सप्तशती में, बसंत विलास में, कल्पसूत्र में, कलाकाचार्य कथा में, निशीथी चूर्णी में, निशीथी चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, उत्तरम ध्यान सूत्र, संग्रहणी सूत्र, चौर पंसिका, 10वें कालिक, लघुवृत्त, गीत गोविंद तथा कथा साहित्य सागर। तो इन सभी ग्रंथों में क्या मिलता है साथियों?
तो अभुरंश शैली के चित्र ज़्यादा से ज़्यादा, जैन शैली के चित्र ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं ग्रंथों में, पोथियों में चित्रित हुए मिलते हैं मित्रों। तो इन सब ये जो अभी आपका जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों को आप क्या करेंगे, एक जगह नोट कर लीजिए और नोट करके इनको 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपकी ये रिपीट हो जाएगा साथियों न। तो बाल गोपाल स्तुति, रतरहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कल्पसूत्र न, कलाकाचार कथा। तो 4, 5, 8 जो है मेन इनको याद तो कर लीजिए, कम से कम ऐसा चौरपंच का हो जाएगा, निश्चित ही चूड़ी हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है साथियों किससे संबंधित ग्रंथ है, तो ये आपके अभ्रंश शैली या जैन शैली से संबंधित ग्रंथ बताए गए हैं। तो ये रहे साथियों आज के सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें हम प्राकृत चित्रण में देखे पाल शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा वो आपका इसका एमसीक्यूज होगा। क्या होगा साथियों, एमसीक्यू जो आपका क्या होगा, जिस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न फिर 4 ऑप्शन, उसमें से एक निकला। तो इसको आप खूब विधिवत ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि जब आप एमसीक्यू के तो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। तो इसी से पता चलेगा आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाई है। तो आपको जैसा वीडियो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक दीजिए इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।